टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मायने क्या है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, यानी कार्बोहाइड्रेट आर दोज मॉलिक्यूल्स, या उनको हम ये कह सकते हैं दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर और बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉली। मोनो और ओलिगो को हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अगर बात की जाए तो पॉली के मायने क्या है? मैनी, और सैकेराइड किसे कहते हैं? शुगर। मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, उनको क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। या इसकी ये डेफिनेशन भी है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हम हाइड्रोलिसिस करें, जिसकी हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है तोड़ना, पॉलीमर को उसके मोनोमर में तोड़ना। अगर हम पॉलीमर को उसके मोनोमर में तोड़ें, हाइड्रोलिसिस करें और वो बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स दे, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स मतलब 100 to 1000 शुगर के मॉलिक्यूल्स दे, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसके अलावा दे आर टेस्टलेस। अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो वो शुगर और स्वीट टेस्ट के होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली टेस्टलेस। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल्स में हैं स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च और सेल्यूलोज की बात की जाए तो ये मेनली किस में मौजूद होते हैं? प्लांट्स में। ठीक है। स्टार्च की बात की जाए तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, और स्टार्च बनता कैसे है? जब बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स कंबाइन हो जाए, बहुत सारे। ठीक है। स्टार्च एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि कब बनेगा? जब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन हो जाएं। अब स्टार्च में हम मज़ीद 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कब बनेगा? अमाइलोज का मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाए। अमाइलोज कब बनेगा? जब स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा? अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन कब बनेगा? जब ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन ना हो बल्कि ब्रांच स्ट्रक्चर हो। ये ग्लूकोज का ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में 2 एग्जाम्पल्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज उस स्टार्च को कहते हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज हो, लेकिन अमाइलोपेक्टिन वो मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होगा, लेकिन वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ब्रांच बनाएगा, ब्रांचिंग शो करेगा। ठीक है। जैसे कि ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब अगर सेल्यूलोज की बात की जाए तो सेल्यूलोज भी प्लांट्स में मौजूद होता है। प्लांट्स में कहाँ मौजूद होता है? सेल वॉल में। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल में जो सेल्यूलोज मौजूद है उसकी बात की जाए, अगर सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेल्यूलोज भी क्या है? एक अनब्रांच्ड है। ब्रांच किसे कहते हैं? जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर ब्रांचिंग शो हो रही है, G4 ग्लूकोज ब्रांच स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब वो ब्रांचिंग शो नहीं करते। क्लास अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। अब तक हम लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा लिपिड। अगर हम लिपिड की बात करें कि लिपिड का मॉलिक्यूल बना किससे, तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स में आपको 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यही 3 एलिमेंट्स हमें कार्बोहाइड्रेट में भी मिलते हैं। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क क्या है? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में ये फ़र्क है कि लिपिड में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है वो थोड़ा कम होता है, और कार्बोहाइड्रेट में वो उसी क्वांटिटी के बराबर मौजूद होता है। कार्बन और ऑक्सीजन एक ही रेशियो में मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन का डबल रेशियो होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू। ठीक है। लेकिन लिपिड में जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो थोड़ा लेसर क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है।
तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में एलिमेंट सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है लिपिड में। लिपिड का जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ब्लर ने इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लर ने ये कहा कि भाई लिपिड वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन इनसॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल में हम पढ़ लेते हैं वाटर। तो लिपिड जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम यही पढ़ रहे होते हैं फैट्स एंड ऑयल। तो जो ऑयल है वो हमेशा पानी में क्या होता है? अनडिजॉल्व रहता है, इनसॉल्यूबल रहता है। तो लिपिड वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनसॉल्यूबल रहते हैं पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, और सॉल्यूबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि लिपिड भी इटसेल्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्यूबल रहता है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में वो हमेशा इनसॉल्यूबल रहेगा। ठीक है। अब इसकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो लिपिड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: असाइल ग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस और टर्पिनॉइड्स। असाइल ग्लाइसरॉल, हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। असाइल ग्लाइसरॉल, असाइल ग्लाइसरॉल की एग्जाम्पल में क्या क्या है? फैट्स एंड ऑयल। असाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बनता कैसे है? असाइल ग्लाइसरॉल के टाइप्स क्या हैं? असाइल ग्लाइसरॉल का हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रोल क्या है? तो असाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बनता कैसे है? ये मॉलिक्यूल उस वक्त बनेगा जब ग्लाइसरॉल का एक मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर जाए? कंबाइन हो जाए। असाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन होगी जब ग्लाइसरॉल का एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाए, तब क्या बनेगा? असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है। असाइल ग्लाइसरॉल का दूसरा नाम है टैग। असाइल ग्लाइसरॉल को टैग भी कहा जाता है, और टैग की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और असाइल ग्लाइसरॉल, असाइल ग्लाइसरॉल को टैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। तो असाइल ग्लाइसरॉल का दूसरा नाम है टैग, और इसको टैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है। अब असाइल ग्लाइसरॉल की अगर रोल की बात की जाए, फंक्शन की बात की जाए कि ये क्या काम कर रहा है, तो असाइल ग्लाइसरॉल गिव्स ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में दुगनी एनर्जी दे सकता है। ठीक है। ये दुगनी एनर्जी तो दे सकता है, लेकिन इसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हाँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन ये इंस्टेंट फौरी तौर पे एनर्जी नहीं देगा। अगर कभी भी फौरी तौर पे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम कभी भी फैट्स या ऑयल को कंज्यूम नहीं करते, हम हमेशा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। हालांकि फैट्स एंड ऑयल में हायर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। ठीक है। तो असाइल ग्लाइसरॉल कभी भी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देता। हाँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी ज़रूर स्टोर्ड होती है। ठीक है। असाइल ग्लाइसरॉल के अगर टाइप्स की बात की जाए तो असाइल ग्लाइसरॉल के 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की एग्जाम्पल में आते हैं फैट्स जैसे कि घी। ठीक है। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की एग्जाम्पल में आते हैं ऑयल। अब सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल उनको कहते हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें कार्बन मस्ट है मौजूद होना, कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में क्या होता है? कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, और जब भी कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो वो क्या बनाएगा? सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल बनाएगा, सैचुरेटेड टैग बनाएगा। टैग का मतलब क्या है? असाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की। तो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल कब बनता है?
या कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? तो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड मौजूद होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही फ़र्क है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल में हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की एग्जाम्पल में कौन है? फैट्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल में कौन है? ऑयल। उसके अलावा अगर बात की जाए कि सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल रूम टेम्परेचर में हमेशा आपको किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। घी क्या है? समवॉट सॉलिड स्टेट है। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल हमेशा रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। यहाँ तक हमने असाइल ग्लाइसरॉल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया।